हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती 2025 के बारे में बात करेंगे। 1373 पदों पर जो भर्ती आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। और वो बोलते हैं ना, बार बार मैं कहता हूँ रीड बिटवीन द लाइन, उसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि ये भर्ती आएगी या फिर जो और अभी एक नोटिफिकेशन आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी भर्ती आएगी। और क्या +2 जो आपका पीजी है वो कर लेना ज़रूरी है क्या? जिन लोगों ने पीजी नहीं किया है अनिवार्य रूप से कर लीजिए, क्योंकि आप +2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो। तो आपके पास अगर पीजी की डिग्री नहीं है तो आप +2 के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाकर केस कर दूंगा। आप केस कर दीजिएगा, आप हार जाओगे ये केस, क्योंकि +2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए पीजी की क्वालिफिकेशन मिनिमम है। अगर मैं बात करूं केबीएस की, एनबीएस की, DSSB की, ईएमआरएस की, ये सारे केंद्र की जो है भर्तियां हैं झारखंड में, उसी तरह से 9 से 12 का एक ही ब्रैकेट में जो है नई भर्तियां आएगी। ऐसे में आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरी जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी मेरी योग्यता है, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको समझा दिया। जो भी हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं सभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई हैं, तो मेरी बहन भी हैं, तो मेरी ये कामना रहती है कि आपको मैं सटीक और सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि समय रहते आप ना कोई कदम ले सके, पॉजिटिव स्टेप ले सकें और आगे बढ़ सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी आप अगर इग्नू से या आसपास से जहां से भी पीजी हो सकता है कर लें, ताकि, और जिनको मैंने पहले भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है यहाँ से, वैसे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो @imithunsingh पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जिनको जानकारी चाहिए होगी मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि पीजी करने के कहाँ से झारखंड में तरीके हैं। अब देखिए, बात करेंगे सिलेबस की, योग्यता की, प्रमोशन की, और अंदर की सबसे बड़ी खबर। देखिए, ये जो 1373 पद है ना, ये सभी लोगों के लिए नहीं आएगी। आप बोलोगे कैसे? ये देखिए, यहाँ पर ये जो 510 +2 स्कूलों में है, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है शुरू हो रही है, और इस प्रस्ताव पर मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। एग्जाम कौन लेगा भाई? तो जेएसएससी, फिर से हमारा प्यारा जेएसएससी एग्जाम इसको लेने वाला है, और 80% पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। याद रखिएगा, इसमें बहुत जो सब्जेक्ट्स हैं ना, एक्चुअली बहुत सारे नहीं, लगभग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी भर्ती आज तक नहीं हुई है। ये भर्तियों को जो है किया जाएगा। जैसे कि राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के लिए भर्ती नहीं आती थी, समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी, एआई की बात हो रही है, जो साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस है उसकी बात हो रही है, उर्दू, संथाली, खोट्ठा, तो ये सब पदों पर जो है भर्तियां सबसे पहले आएगी। अब आप बोलोगे कि सर कुछ दिन पहले एक नई जो है पीडीएफ वायरल हुई थी, 1584, शायद ये, यस मुझे याद आ गया, ये 1584 जो है ये था आपका, ये पीडीएफ था, यस ये रहा पीडीएफ आपका, ठीक है। ये 1584 वाला जो है ये पीडीएफ भी बहुत वायरल हुआ था। तो सर इसकी बात क्या है? यहाँ पे जो बात बताई गई थी कि यहाँ पे मैथ्स का भी भर्ती आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी भर्ती देखने को मिलेगी। तो क्या इस पर भर्ती नहीं आएगी क्या? यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी वगैरह है। देखिए, इसकी भर्ती कब आएगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस पोस्ट की भर्ती पहले कंप्लीट कराई जाएगी। किसकी? ये सभी 1373 पदों पे भर्ती की जाएगी। उसके बाद माध्यमिक आचार्य के लिए अलग से जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। पहले ये कंप्लीट होगा माध्यमिक आचार्य, 1373 पद जो कि झारखंड में अभी तक नहीं आए थे। ये भर्ती प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। उसके बाद नई भर्ती, जिसे आप हाई स्कूल के नाम से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे, वो दोनों को ऐड करके यहां पर भर्ती लाई जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पॉलिटिकल साइंस से पहली बार एग्जाम देंगे और उनके मन में रहेगा कि सर सिलेबस कहां से देखें, कैसे पढ़ें। देखिए, सिलेबस के लिए इन्होंने बता रखा है कि सिलेबस इनका पीजी स्तर का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो आपके पास तो पहले से सिलेबस अवेलेबल है, बस थोड़ा खंगालने की ज़रूरत है। पार्ट ए वाला जो पेपर है वो नॉर्मली आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीजीएल के सिलेबस को देख लीजिए। कंप्यूटर का जो पेपर है, हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है, जो कॉमन पेपर जीके वाला पेपर है, वो सीजीएल के सिलेबस को देख लीजिए। ये पक्का कॉपी पेस्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पक्का कॉपी पेस्ट होगा। सहायक आचार्य में भी ऐसा ही हुआ था। खोट्ठा का पेपर इन्होंने जो है
पूरा पूरा सीजीएल के खोट्ठा के सिलेबस को कॉपी कर दिया था, और भी जो सिलेबस थे पंच परगनिया वगैरह जो भी क्षेत्रीय भाषा के पेपर थे उसको कॉपी किया था। तो सीजीएल के लिए जो कंप्यूटर आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, देखिए पेपर इसमें जो है 2 पेपर होगा। पेपर 1 जिसमें कि कॉमन पेपर सभी को पास करना अनिवार्य रूप से तय है, उस पेपर में अगर कोई फेल कर जाता है तो पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्निंग पेपर है, जैसे किसी ने केमिस्ट्री ऑनर्स की है तो केमिस्ट्री के पेपर आपसे पूछे जाएंगे, मैथ्स से किया है तो मैथ्स पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से किया है तो पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे। अगर आप पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पेपर 1 को आराम आराम से हौले हौले आप पढ़ना शुरू कर दें। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 के लिए आपके पास क्या रहेगा, आप चले जाइए इनकी वेबसाइट पे। मैं इस पर एक वीडियो जो है लाना चाहता हूं क्योंकि कल मेरा आखिरी पेपर है। मैं एमएड सेमेस्टर 3 के आखिरी पेपर जो कि 28 को मेरा पेपर है, मैं कल एग्जाम दे दूंगा और आफ्टर दैट मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा। और इस तरह से जितनी भी वीडियोज़ बन सकती है मैं आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि देखो वो बोलते हैं ना कि बिना डायरेक्शन के आप अगर दौड़ोगे ना तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। तो डायरेक्शन के लिए जो है मोटा माटी अंदाजा तो लग जाए। देखो 4 दिशाएं हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब आपको कम से कम ये तो आइडिया लगे ना कि कम से कम इसी रीजन में जो है आपको दौड़ना भागना है। तो कम से कम आप अगर भटक भी जाओगे ना तो कम से कम इसी, जैसे यहाँ जाना था तो आप इधर भी चले जाओगे तो चलो इधर आ सकते हो आप, लेकिन इस रीजन में चले जाओगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि पढ़ना कैसे है। सिलेबस अलग अलग, सबसे पहले मैं कॉमन पेपर के वीडियो ला दूंगा, फिर पेपर 2 के लिए जो भी यहाँ पर पेपर है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, समाज शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र के लिए देखिए जो भी लेडी सुपरवाइजर का पेपर था वो मैं एनालिसिस करके आपके लिए लाऊंगा। सोशियोलॉजी के लिए जो है, साइकोलॉजी के लिए जो है, ह्यूमन साइंस के लिए जो भी, वो सारी बातें मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी जो सिलेबस है वहाँ से जो है जो भी चीज़ें बन सकती है सिलेबस में वो आपके साथ में साझा कर दूंगा। ये तो हुई बात सिलेबस की। सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये जो 1373 पद आएंगे इसके लिए जो है पीजी होना अनिवार्य रूप से तय है। पीजी आपका होना जरूरी है, साथ में बीएड का होना जरूरी है। दोनों बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूं जहां पे उत्तर प्रदेश से, यूपी से जो है शायद 200 या 300 पदों के लिए जो है भर्ती आने वाली है। आप डायरेक्ट बीएड कॉलेज में, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वहां पर आप टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, बशर्ते आपके पास एमएड की डिग्री होनी चाहिए। एमएड के साथ साथ यहाँ पे ये पीएचडी भी मांगते हैं, और अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो नेट से भी आपका काम चल जाएगा। तो जिन लोगों ने एमएड कर रखा है वो नीचे कमेंट करके एमएड कर देंगे। अगर इंटरेस्टेड लोग होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां से कौन कौन सी भर्ती आ रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अभी देखिए इस पे कोई और अपडेट नहीं आई है। ये कल का न्यूज़पेपर था, कल मेरा जो है 3rd पेपर था, रिसर्च मेथड पेपर था मेरा, तो कल मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो मैं बना दूं। देखिए यहाँ भी लिख रखा है इन्होंने कि पहली बार 23 नए विषयों की शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आज तक झारखंड के इतिहास में इन 23 विषयों पर कभी भी शिक्षक बहाली नहीं आई थी, तो फाइनली आ रही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने इन सब्जेक्ट से कर रखा है करें। बाकी और बड़ी भर्ती आएगी जिसमें 10,000, 15,000, 16,000 कितनी सरकार भर्तियां लाती है, ये देखने वाली बात है। सरकार ने तो इतने पद बंद कर दिए, देखिए लगभग 9,000 पद को बंद कर दिया। ये हाई स्कूल के पद थे, ये हाई स्कूल का जो है पद था, लेकिन अब इसमें +2 भी शामिल हो गया है। तो ऐसे में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिनिमम 12 से जो है 13,000 पदों की भर्ती आनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं इस पे कितनी पदों की भर्ती आएगी। इस पे अभी जो है मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि सरकार के पास ये डेटा होती है, लेकिन अगर मैं मोटा माटी अंदाज़ा लगाऊं तो ये भर्ती आएगी ही आएगी। कब आएगी इसके बारे में आप सरकार से पूछें, मंत्री जी से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा एक आइडिया है चीज़ों को जोड़ करके आपके सामने प्रेजेंट करने की, जो मैंने आपके सामने करने की पूरी कोशिश की है। आगे और भी कोई अपडेट आएगी इसकी सूचना मैं दूंगा। कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है। सिलेबस वगैरह की PDF आपको वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।